Assalamu alaikum everyone, welcome back to Perfect of Life. Hope you guys are doing really well. मैं हूँ नाइल शाह और आज फिर से लेकर आई हूँ एक मज़ेदार व्लॉग जिसमें शॉपिंग भी है, मज़े भी हैं, थोड़ी सी ख्वारी भी है और एक छोटा सा स्कैम भी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज हम सब कज़न्स निकले एक ख़ास मिशन पर, मीन्स के शॉपिंग पर। किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारी कज़न के मंगेतर के लिए बेस्ट चीज़ें लेने। नॉर्मली हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ, ये लेना है वो लेना है। खैर, हमेशा की तरह ये शॉपिंग एक सीधी सादी ट्रिप नहीं थी बल्कि एडवेंचर, मज़े और कुछ सरप्राइजेस से भरपूर थी। तो सोचा आप सबको भी इस जर्नी का पार्ट बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा दिन कैसा गुजरा। तो सीन कुछ ऐसा था कि हमने एक स्पेसिफिक शॉपिंग मॉल जाना था। हमने ऑटो वाले से पूछा कि भाई वो मॉल खुला होगा, तो उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोला जी हाँ बिल्कुल। और फिर क्या था, हम सब भी खुशी खुशी निकल पड़े। बट जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा, आप यकीन करें, मॉल के गेट पर बड़ा सा क्लोज्ड का बोर्ड लगा था, मीन्स के फुल ख्वारी। अब मसला ये था कि वापस कैसे जाएं, कोई ढंग का रास्ता भी नहीं था। तो सोचा चलो फ्लाईओवर से रोड क्रॉस कर लेते हैं, और ये एक्सपीरियंस भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। एक तरफ से गाड़ियाँ और ऊपर से हम सब एक लाइन में चल रहे थे और दिल में बस यही दुआ थी कि बस अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि इस जगह से हमारे घर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से थोड़ी टेंशन हो गई थी। खैर, इसके साथ ही हम एक और मॉल पहुँचे और यहाँ सच में ज़बरदस्त कलेक्शन थी। पहला मिशन था कपड़ों का सिलेक्शन। अब मसला ये था कि कलर कौन सा हो। कोई कह रहा था नेवी ब्लू बेस्ट रहेगा, किसी ने कहा ब्लैक भी क्लासी लग रहा है। और मंगेतर साहब जो उस टाइम पे ऑनलाइन थे, उन्होंने कहा यार कुछ भी ले लो, बस जल्दी से फ्री होकर घर के लिए निकलो। फिर घड़ी और जूतों की बारी आई। लॉफर्स पसंद आए, इसके अलावा फॉर्मल शूज़ भी अच्छे लग रहे थे। और हम सब प्राइस टैग देखकर ये सोच रहे थे कि यार शादी पर ही क्यों इतना खर्चा होता है। और इसके साथ ही मैंने हर एक शॉप की, हर एक चीज़ की डिटेल में वीडियो बनाई, सब कुछ रिकॉर्ड किया। मॉल एक्सप्लोर करना फुल मज़ेदार एक्सपीरियंस था। फिर और भी छोटी मोटी शॉपिंग्स की, कुछ चीज़ें महंगी मिल गईं और कुछ चीज़ें ज़बरदस्त डील में हमने ले लीं। यही तो शॉपिंग का असल मज़ा होता है। अब सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि पूरे मॉल का भी विज़िट किया, हर शॉप घूमे, हर चीज़ की वीडियो बनाई। कुछ चीज़ें ओवर प्राइस लगी और कुछ चीज़ें अच्छी डील्स में मिल गईं। बट ओवरऑल हम सब ने बहुत एंजॉय किया। शॉपिंग करते वक्त भूख लगना तो मस्ट है, तो डिसाइड किया कि कुछ खाया जाए। एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला जिसका एनवायरनमेंट पुरसुकून था। जब तक ऑर्डर आया हम लोगों ने कुछ शॉट्स बनाए। इतने में हमारा ऑर्डर आ गया और हम सब ने अपनी मील खूब इंजॉय की। और वाकई वहाँ का चाउमीन बहुत मज़ेदार था। इतनी ख्वारी के बाद ऑब्वियसली सब ने अपनी अपनी प्लेट्स पूरी फिनिश की और फिर क्रेविंग अभी बाकी थी। फिर मज़ीद गोलगप्पे खाए, फ्राइज़ खाए और साथ ही सब ने अपनी अपनी पसंद के फ्लेवर्ड ड्रिंक्स भी इंजॉय किए। लिटरली टोटल फूडी मोड ऑन हो गया था हमारा। खाने के बाद अब वापस आते हुए हम फ्लाईओवर से गुजरे और वहाँ का जो व्यू था ना, वो अमेजिंग था। ग्रीन लाइन के रोशनियों से जगमगाते रोड्स इतने खूबसूरत लग रहे थे। रात का मंजर, लाइट्स और बाकी सब कुछ एक अलग ही वाइब दे रहे थे। ये तमाम मोमेंट्स कैप्चर किए ताकि यादें हमेशा रहें। अब कहानी में एक ट्विस्ट आया। हम सब शॉपिंग बैग्स लिए वापस घर की तरफ जाने लगे। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली और वहाँ एक आंटी हमारे साथ आकर बैठ गई।
पहले तो काफ़ी अच्छी तरह से पेश आई, मजाक करने लगी, बातें करने लगी और हम लोगों की बातों में बीच में बार बार अपनी बातों का हिस्सा डालने लगी। खैर, हम लोग अपनी बातों में ही मसरूफ़ रहे। अचानक वो आंटी हमें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी और कहती हैं कि मेरी मदद करो, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। मैं मांगने वाली नहीं हूँ, बस बहुत मजबूर हूँ और पता नहीं क्या कुछ। तो हम भी ह्यूमन नेचर के तहत इमोशनल हो गए और उनकी मदद कर दी और पैसे लेते ही वो आंटी अगले स्टॉप पर उतर गई। और जैसे ही वो आंटी उतरी, हमने देखा उनके हाथ पैसों से भरे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं वीडियो बना रही थी और अननोइंगली उनके हाथ की वीडियो भी कैप्चर हो गई। जब घर आकर फुटेज चेक किया तो साफ नज़र आया कि उनके हाथ में ऑलरेडी काफ़ी सारे पैसे थे। अब हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। मदद करने का रेग्रेट तो नहीं था, लेकिन आंटी की चालाकियाँ देखकर दुख हुआ। पता नहीं रोज़ कितने ही लोगों के साथ इस तरह से स्कैम करती होंगी। फाइनली मल्टीपल शॉपिंग राउंड्स, खाने पीने और इस एडवेंचर के साथ हम सब घर आ गए। वाकई आज का दिन बहुत स्पेशल और यादगार था। सबका हाल ऐसा था जैसे किसी मैराथन रेस में हिस्सा लिया हो। लेकिन मज़े की बात यह थी कि भूख का कोई सीन नहीं था, क्योंकि पूरा दिन इतना खाया था कि पेट पहले ही फुल था। बट लेट नाइट क्रेविंग भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो हमने सोचा चलो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। और बस फिर फ्रूट चाट और नूडल्स खाने का प्लान बन गया। मैंने कुछ कैंडिड क्लिप्स रिकॉर्ड किए जहां हम सब मिलकर फुल रैंडम बातें कर रहे थे। कोई सेब कट कर रहा था तो कोई केला छिल रहा था और कोई बस हंसी मजाक कर रहा था। फिर सबने फ्रूट चाट के साथ नूडल्स भी खूब इंजॉय किया और साथ साथ पूरे दिन की कहानी घर वालों को सुनाई। खास तौर पर वो स्कैम वाला सीन, जिस पर सबने पहले तो अफसोस किया और फिर जो हंसना शुरू किया है कि बस ना ही पूछें। और इस तरह हमारा ये इवेंटफुल डे ख़त्म हुआ, जिसमें शॉपिंग, फन, थकन और छोटा सा स्कैम सब कुछ शामिल था। तो ये था आज का व्लॉग। कभी आपके साथ ऐसा कोई सीन हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी भी स्टोरी शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि यही है प्रॉफिट ऑफ लाइफ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।